अरे तोड़ डालो उस जंजीर को, अरे तोड़ डालो उस जंजीर को जिसने जकड़ के रखा है। दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं मैथ का बेसिक क्लास फर्स्ट, और उसमें आज आप सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छा चीज जो है 100 के आसपास की दो संख्याओं को गुणा करने का तरीका। तो यह तरीका आपको मैथ में 4 चांद लगा देगा। वो कैसे? तो यही सब तरीका जो है वह आपको समय का बचत करता है, क्योंकि एग्जाम बहुत कम समय देता है और उसी समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों सीखिए, आखिर 100 के आसपास की दो संख्या कौन होता है। तो सोच करके देखिए कि 100 के आसपास, जैसे में आप सोच सकते हैं कि आपके घर के आसपास यानी पड़ोसी कौन होगा, 2-4 घर आगे वाला या फिर 2-4 घर पीछे वाला। उसी प्रकार यहां पे 100 के आसपास की संख्या कौन होगा, तो 2-4 अंक ज्यादा या फिर 2-4 अंक कम, यही ना होगा। तो देखिए यहां पे कि 100 के आसपास की दो संख्या अगर हम लोग लेते हैं तो 102 ले लेते हैं और 103 ले लेते हैं, और इसको क्या करना है कि गुना करना है। अब यहां पे देखिएगा कि इसको गुना करना है, तो गुना कैसे करेंगे, तो वही चीज मैं सिखलाने वाला हूं। तो यहां पे देखिए कि 100 से यह कितना ज्यादा है, तो आप कहिएगा कि 2 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा है इसलिए +2 लिखे हैं नीचे। इसमें आप कहिएगा कि 100 से कितना ज्यादा है, तो यहां पे 3 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है। अब क्या करना है कि आपको ये दोनों को गुना कर देना है। सिंपल, ये दोनों को गुना कर देना है, और दोनों को गुना करने के बाद कैसे लिखना है वो मैं बतला रहा हूं। 3 दूनी 6, सबसे पहले गुना कीजिए। 3 दूनी 6, यहां पे 6 लिख दीजिए। और यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमेशा 2 अंकों में लिखा जाता है, हमेशा 2 अंकों में लिखना है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहां पर जो आएगा गुना करने के बाद यह हमेशा 2 अंकों में लिखना है, हमेशा 2 अंकों में लिखना है। तो यहां पे देखिएगा ऑलवेज 2 डिजिट, ऑलवेज 2 डिजिट में लिखना है, यानी हमेशा 2 अंकों में लिखना है, हमेशा 2 अंकों में लिखना है। यहां देखिएगा कि 6 जो है वह 1 अंक में है। 6 क्या है कि 1 अंक में है, तो 2 अंक में कैसे होगा, तो यहां पे आप कहिएगा कि कैसे होगा, तो मैं कहूंगा कि एक 0 लगा दीजिए, तो यहां पे 2 अंक में हो गया, है ना। अब यहां पे देखिए कि यह 2 अंक में हो गया। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप, तो सीधा इसको जोड़ देना है। यहां पे देखिए +3 है, तो 102 में आप 3 जोड़ दीजिए, तो आपका आ जाएगा 105। यही आपका गुना करने के बाद आएगा, यानी 10,506। ये दोनों को आप गुना करके देखिएगा तो यही आपका प्राप्त होगा। आपका एक सवाल होगा कि सर इसमें ही हम क्यों जोड़े, हमने इसमें ही क्यों जोड़ा, इसमें भी तो जोड़ सकते थे। तो हाँ भाई, आप जोड़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं और आपका क्वेश्चन जायज है। आप जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो मैं सब जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिल्कुल यहां पे देखिए कि अगर 103 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तब पर भी तो 105 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बस यही चीज है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 105 गुने 107, देखिए 105 गुने 107 है। अब यहां पे देखिए कि इसको कैसे बनाएंगे, तो यहां पे देखिए कि 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहिएगा कि 5 ज्यादा है, और यह 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहिएगा कि 7 ज्यादा है। अब दोनों को क्या करना है, तो आपको पता है कि दोनों को गुना कर देना है। तो दोनों को गुना करेंगे तो 7×5 = 35, 7×5 = 35। अब रुक जाइए, अब इसके बारे में सोचिए कि क्या यह 2 अंकों में है, तो आप कहिएगा कि 2 अंक में तो है। तो 2 अंक में है तो अब 0 नहीं लगाना है इसमें। 2 अंक में अगर आ गया तो इसके आगे 0 नहीं लगाना है। अब यहां देखिए कि क्या करना है कि फिर सिंपल इसको जोड़ देना है। तो 105 में 7 को जोड़िएगा तो 112 प्राप्त हो जाएगा, यानी 11,235 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है।
इसके बाद देखिए कि अब हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट बनाने का कोशिश करते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे तो देखिए यहां पे जैसे मान के चलिए कि 108 है गुने 109 है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे तो आप जानते हैं कि यह कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है तो 8 ज्यादा है, यह कितना ज्यादा है तो 9 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा रहता है वो दोनों को गुना कर लेते हैं। तो सिंपल 9 8 72 72 लिख लिए। इसके बाद देखिए कि कितना ज्यादा है इसमें जोड़ दीजिए। तो 100 से यह 9 ज्यादा है तो 9 जोड़ देंगे तो 108 और 9 9 8 17 यानी 117 यानी 11,772 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज आपको मालूम रहेगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो मैं विश्वास कर सकता हूं कि आप सीख गए होंगे। अब देखिए कि आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि सर आपने तो ये चीज बतलाया कि 100 के आसपास दो संख्याओं को गुना करने का, तो दोनों जो था 100 से ज्यादा था। अगर कम रहेगा तब कैसे बनेगा, अगर दोनों कम रहेगा तब कैसे बनाइएगा। तो आपका क्वेश्चन करना बिल्कुल जायज है। मैं आपको बतलाता हूं, मैं आपको सिखलाता हूं कि 100 से दोनों यदि कम रहेगा तब कैसे बनेगा। तो देखिएगा पहला यहां पे ऐसा भी तो हो सकता है 100 के आसपास का मतलब क्या है कि 100 से कुछ अंक ज्यादा या फिर कुछ अंक कम। तो देखिए यहां पे कि उसको भी मैं बतलाता हूं। जैसे 95 गुने 94, यह 100 से कुछ कम है और ये भी 100 से कुछ कम है ना। तो यहां पे देखिए कि यह 100 से कितना कम है तो आप कहिएगा 5 कम है। जब 5 कम है इसलिए हम -5 लिखे हैं। यह जो है 94 यह 100 से कितना कम है तो आप कहिएगा कि 6 कम है तो हम लिख दिए कितना -6। अब यहां पे क्या करना है कि दोनों को गुना करना है। जैसे उसमें करते थे गुना वैसे ही इसमें भी गुना करना है। और हां उसको आप टाइप 1 लिख लीजिए, इसको टाइप 2 लिख लीजिए और कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और उसको नोट करते जाइएगा। और मैं इस वीडियो के अंतिम में जब वीडियो अंत होगा तो वहां पे मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दूंगा। उस होमवर्क को आपको क्या करना है कि कंप्लीट करना है। तो आइए देखिए, तो यहां पे क्या करना है कि दोनों को गुना करना है और गुना करके यहां पे 2 अंकों में लिखना है। तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 यानी 30 ऑलरेडी यहां पे 2 अंक में है तो यहां पे 0 लगाने का कोई जरूरत आगे नहीं है। अब यहां पे देखिए कि क्या करना है अब आगे। तो दूसरा स्टेप जो है वह क्या करना है तो वहां पे प्लस था तो जोड़ देते थे, अब यहां पे माइनस है तो क्या करेंगे कि घटा देंगे। तो 95 में से 6 घटाइएगा, कितना बचेगा 89 बचेगा। तो 8930 इसका क्या आ जाएगा तो गुणनफल आ जाएगा। दूसरा देखिए 92 गुने 96, इसको गुना करना है। तो देखिएगा यहां पे कि यह 92 जो है 100 से कितना कम है तो 8 कम है। 96 100 से कितना कम है तो 4 कम है। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए, 8 चौके 32, यहां पे लिख देंगे 32। अब देखिए कि यहां पे घटाना है, हमको घटाना है तो 92 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा 88 बचेगा, यानी 8832 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसा जब गुना आएगा तो आप आसानी से गुना इसको कर सकते हैं। और ऐसा कब आता है आपको बनाते बनाते यानी क्वेश्चन बनाते बनाते ऐसा गुना आ जाता है तो आप जल्दीबाजी में गुना करने के लिए आप नहीं जानते हैं, वही आप पुराना मेथड से गुना कीजिएगा तो आपको ज्यादा समय लग जाएगा। तो समय बचत करने के लिए ये सब चीज है और यह सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इसको सीख गए होंगे, अब इसको क्या कीजिए उतार लीजिए। अब मैं विश्वास कर सकता हूं कि आप दोनों टाइप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन आपके माइंड में एक प्रश्न और भी उठता होगा। वो कौन सा प्रश्न है देखिए, आप किसी भी टीचर से क्वेश्चन करना सीखिए। अगर आपको सीखना है, कोई भी चीज सीखना है तो क्वेश्चन करना सीखिए, डरिए नहीं, क्वेश्चन करना सीखिए। और आप क्वेश्चन नहीं भी कीजिएगा ना तो हमें पता है कि ये आप क्या सोचिएगा। अगर नहीं भी सोचिएगा
तब पर भी मैं बतलाऊंगा, वो मेरा फर्ज है। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि वाह मास्टर, तू तो हमको बता दिया कि दोनों 100 से ज्यादा रहेगा तो कैसे बनेगा, दोनों 100 से कम रहेगा तो कैसे बनेगा, लेकिन एगो 100 से ज्यादा रहेगा, एगो 100 से कम रहेगा, तब कैसे बनेगा। हो सकता है आपके माइंड में ऐसा प्रश्न आता होगा। तो देखिए, अगर एक संख्या 100 से ज्यादा रहे और दूसरा संख्या 100 से कम रहे तब कैसे बनाएंगे, तो आइए समझिए इसको आप क्या कीजिएगा कि टाइप 3 लिखिएगा। टाइप क्या लिखना है, 3 लिखना है। अब यहां पे देखिएगा कि 105 है और यह 94 है। एक जो है 100 से ज्यादा है और दूसरा 100 से कम है। अब इसको हम लोग को क्या करना है कि गुना करना है। यहां पे देखिए कि 100 से यह कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है। यह 100 से कितना कम है, 94 जो है 100 से कितना कम है, तो 6 कम है। अब यहां पे देखिए कि ये दोनों को गुना करेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे। तो 6 × 30, क्या लिख दे, नहीं, यही चीज इसमें समझना है। ये दोनों को गुना करेंगे तो सही, लेकिन लिखेंगे नहीं। तब कहिएगा न लिखेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें समझना है। दोनों को गुना करके क्या किया जाता है कि 100 में से घटाया जाता है, ऐसा नियम है। तो 6 × 30, 30 को क्या करना है कि 100 में से घटा देना है और घटाने के बाद जो आएगा उसको लिखना है। तो 100 में से 30 घटाइएगा तो 70 बचेगा, वही 70 को यहां पे लिखना है। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। देखिए कि दूसरा स्टेप क्या है, माइनस है। अगर इसको ये दोनों को लेते हैं तो आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस है तो इसको प्लस करना होगा, या फिर यहां पे देखिए कि ये इसमें आपको माइनस करना होगा। तो 105 में से 6 माइनस करना है, 105 में से 6 माइनस करना है तो बचेगा कितना, 99। लेकिन 99 को नहीं लिखना है, यही थोड़ा चीज ध्यान में रखना है। थोड़ा सा चीज है, ये 99 को भी नहीं लिखना है। लास्ट कदम क्या उठाना है हम लोग को कि 99 में से भी 1 घटा देना है। ऐसा रूल है कि 1 घटा देना है, तो ये हो जाएगा आपका 98। तो कितना लिखना है इसमें, 98, 98 यानी 98 70। 105 में यदि 94 से आप गुना कीजिएगा तो 9870 प्राप्त होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर से समझ लीजिए, दूसरा हम एग्जाम्पल देते हैं आपको और उसके द्वारा मैं समझाने का प्रयास करता हूं, तो सीखिएगा। जैसे मान के चलिए कि ये 107 है और गुने 93, इसको बनाएंगे कैसे, तो यहां पे देखिएगा कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है। 100 से कितना कम है, तो 7 कम है। ये दोनों को क्या करना है कि गुना करना है। तो 7 सते 49, 7 सते 49। अब 49 को क्या करना है, तो 100 में से घटाना है, यानी इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो क्या करना है कि 107 में से ये दोनों को गुना करके 100 में से घटाना है, यानी 7 सते 49। 49 को 100 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा, 51 बचेगा। 51 यहां पे लिख दीजिए, 51 बच गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि आपको देखिए, ये 7 तो घटाना ही है और बाद में एक और घटाना है। तो बाद में एक और घटाने से अच्छा है कि ये इसी में एक जोड़ करके घटा देते हैं। जैसे में 7 तो घटाना ही है, जब 7 आप घटाइएगा ही तो इसमें एक और जोड़ देते हैं। तो 7 और 1 8, यानी 7 न घटा करके उसे एक ज्यादा घटा लेंगे। तो 7 और 1 8, 8 घटाइएगा, अगर 107 में से 8 घटाइएगा तो 99 बचेगा, यानी 9951 आपका गुणनफल आ जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये तीनों टाइप आप समझ गए होंगे, तो इसको क्या कीजिए कि छाप लीजिए। तो देखिएगा, यह आपका होमवर्क है। मैंने ये तीनों टाइप में से 5-5 क्वेश्चन दे दिया है और इसको क्या करना है कि आपको कम से कम 5 से 6 बार इसको खूब बनाना है। इसको खूब बनाना है 5 से 6 बार। तो आप समझ गए होंगे। इसको आपको क्या करना है कि कंप्लीट करना है
और कंप्लीट करने के बाद हमें कमेंट करके बताना है कि क्या आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। तो इस वीडियो को क्या करना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकते हैं, और भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त लोग जुड़ सकते हैं और पूरे बेसिक से तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और शेयर तो जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।